हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी के इस नए चैनल में। एक और नई क्राइम स्टोरी के साथ। उम्मीद है पूरा परिवार अच्छा होगा, अपना और अपनों का ख्याल रख रहा होगा। आज की इस कहानी को सुनाने का मकसद ये है कि आप लोग भक्ति और अंधभक्ति में फ़र्क समझ सकें, ताकि इस तरह की कहानियाँ आगे ना सुनानी पड़े। आज 21वीं सदी में जी रहे हैं हम। आज की टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस हो चुकी है। लोग चांद पर पहुंच गए हैं। बिना ड्राइवर के चलने वाली गाड़ियां भी आ गई हैं। जो मोबाइल है वो भी अब बिना टच करे ही केवल बोलने से अपना काम करना शुरू कर देता है। कुछ देखना हो, सुनना हो, किसी को कॉल लगानी हो। पर क्या कोई इस सदी में भी ये सोच सकता है कि यहाँ का पानी पीने से या बाबा के पैरों के नीचे की धूल अपने माथे से लगाने पर उसके तमाम दुख, दर्द, परेशानी, तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी? ऐसा ही कुछ 2 जुलाई को 1 बजे से 2 बजे के बीच हुआ। बात है उत्तर प्रदेश के ज़िला हाथरस के पास सिकंदराऊ की। सिकंदराऊ एटा और हाथरस के बीच है। सिकंदराऊ, वहाँ एक बाबा का सत्संग था, भोले बाबा, जिनके सत्संग में करीब 2 लाख से ज़्यादा लोगों की भीड़ थी। सत्संग खत्म होने के बाद जब भोले बाबा का काफ़िला जाने लगा तो लोगों ने उनके पैरों के नीचे की धूल को अपने माथे पर लगाने लगे। वो धूल उनके पैरों की भी नहीं थी, गाड़ी के टायर के नीचे की धूल थी। जिस गाड़ी में ये भोले बाबा बैठे थे, इसी धूल को माथे से लगाने के चक्कर में लोगों में धक्का मुक्की हुई और इसी धक्का मुक्की से भगदड़ मची। उसके बाद उस भगदड़ में जो अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा था वो तो ठीक था, पर जो एक बार गिर गया वो दोबारा उठ नहीं सका। 2 लाख से ज़्यादा लोगों की भीड़ उसको रौंदते हुए निकल गई और इसी भगदड़ में हाथरस के गांव में हो रहे सत्संग के बाद 100 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, जिसमें दूसरे राज्यों के भी लोग शामिल हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश। बस उस गाड़ी के टायर के नीचे की धूल अपने माथे पर लगाने की होड़ में। तो कैसे एक यूपी पुलिस का सिपाही, जिस पर बलात्कार का केस चल रहा है आज भी, वो कैसे देखते ही देखते पुलिस वाले से नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा बन गया। तो यूपी के एक गांव में 3 बच्चे पैदा होते हैं। उनमें से घर वाले एक का नाम रखते हैं सूरजपाल सिंह जाटव। सूरजपाल नंबर 2 का बेटा था। एक भाई बड़ा, एक भाई छोटा। सूरजपाल सिंह जाटव गांव से ही पढ़ाई लिखाई करता है। फिर गांव में कुछ काम नहीं था तो वो यूपी पुलिस में अर्जी देता है। किस्मत से वो पुलिस में भर्ती हो जाता है। भर्ती होने से पहले वो गांव में ही छोटे मोटे काम किया करता था, पर उससे काम नहीं चल रहा था। अब पुलिस में भर्ती होने के बाद अलग अलग थाने में उसकी पोस्टिंग होती रहती है। इसी बीच यूपी पुलिस में उसे LIU डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। LIU मतलब लोकल इंटेलिजेंस यूनिट। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, इसका मतलब है खुफिया विभाग। ये खुफिया विभाग होता है, जैसे हमारे देश का है, देश के अंदर का IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, देश के बाहर की जानकारी रॉ रखती है। उसी तरह से ये पुलिस का विभाग है LIU। हर देश के पास अपनी एक खुफिया एजेंसी होती है। पुलिस विभाग में सूरजपाल को LIU डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। मतलब सूरजपाल सिपाही को खुफियागिरी करने का काम दिया जाता है। पासपोर्ट वगैरह, पासपोर्ट के लिए वेरिफिकेशन, चरित्र प्रमाण पत्र किसी को बनवाना हो तो इस चीज़ों में सब जानकारी खुफिया विभाग रखता है कि कौन क्रिमिनल है, कौन साफ़ सुथरा है, सब चीज़ की जानकारी रखता है। जानकारी इकट्ठी भी करता है। हर ज़िले में एक LIU होती है और इसी तरह सूरजपाल की तैनाती भी इधर उधर होती रही। फिर इसकी तैनाती होती है मोहब्बत की नगरी आगरा में। अब तक सूरजपाल जाटव को एक लंबा अरसा हो गया पुलिस विभाग में।
और बस एक ही प्रमोशन हो पाया, AIS बन पाया। कांस्टेबल भर्ती हुआ था और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ही बन पाया। जब आगरा आया तो 1980 के आसपास की बात है। एक लड़की थाने जाती है और रिपोर्ट लिखवाती है कि आगरा के LIU में तैनात ASI ने उसके साथ रेप किया है। पुलिस रिपोर्ट लिखती है अपने ही पुलिस वाले साथी के खिलाफ। मामला कोर्ट में जाता है। उसके बाद सूरजपाल जाटव जमानत पर बाहर आ जाता है। अब आगरा में रहते हुए सूरजपाल सोचता है कि इस केस की वजह से शायद उसकी नौकरी चली जाए, क्योंकि अभी तो उस पर कार्रवाई चल रही है, नौकरी वापस मिली नहीं। इस केस की वजह से फिर सूरजपाल सोचता है कि कुछ तो करते हैं, पता नहीं नौकरी रहेगी या नहीं। इस केस की वजह से तमाम तरीके से सोचने के बाद उसे ख्याल आया कि हमारे देश में बाबाओं का कारोबार अच्छा है, ना कुछ लाने की ज़रूरत, ना कुछ लगाने की ज़रूरत। सूरजपाल के दिमाग में यहीं से बाबा बनने का आइडिया आता है। सूरजपाल का आगरा में अपना एक छोटा सा मकान भी था, पर वो सोचता है कि इस बाबाओं की भीड़ में मैं तो खो जाऊंगा, लोग मुझे जाने पहचाने, इसके लिए मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा। वो अपनी एक अलग ड्रेस तैयार करता है, सफ़ेद कोट पैंट और नीली टाई। एक स्टाइलिश बाबा, सूट बूट वाला बाबा। बाकी धोती कुर्ता लंबी दाढ़ी, इन बाबाओं से बिल्कुल अलग। सूरजपाल अब अपने माँ बाप से लिया हुआ नाम उन्हें वापस कर देता है और अपना एक नया नाम खुद से रखता है, नारायण साकार हरि। पर नाम रखने से, ड्रेस पहनने से तो कुछ नहीं होगा, भक्त भी आने चाहिए। आखिर भक्त आए कैसे और क्यों आएंगे मेरे पास? वो बिल्कुल उस तरह सोच रहा था जैसे कोई शख्स अपना नया बिजनेस शुरू करता है, या कोई कंपनी किसी कंपनी से आगे निकलने की होड़ में जो तरीका अपनाती हैं। बिल्कुल इस तरह से सोच रहा था जैसे कोई मार्केट में कोई बिजनेसमैन हो। बिल्कुल बिजनेसमैन की तरह उसका दिमाग चल रहा था। उसने अपने घर को भी आश्रम बना दिया था। अब ड्रेस हो गई, आश्रम हो गया, नाम रख लिया। अब भक्त कैसे आए? तो वो अपना विज्ञापन करवाता है आगरा शहर में कि नारायण साकार हरि नाम के एक बाबा जी, जिन्हें सपने में भगवान जी ने दर्शन दिए हैं और भगवान ने उन्हें सपने में आशीर्वाद के साथ साथ कुछ शक्तियाँ भी दी हैं, और कहा है कि धरती पर जितने भी दुखी, परेशान, कमज़ोर, अस्वस्थ लोग हैं उनकी मदद करो। तो नारायण साकार हरि बाबा जी आप सबकी मदद करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाबा जी के दर्शन करके अपनी सभी परेशानियां दूर करें। बस फिर क्या था, जिस परेशान शख्स ने ये सुना, वो उम्मीद की एक किरण समझकर बाबा जी के बनाए आश्रम जाने लगा। अब हर बाबा अपने भक्तों को प्रसाद के रूप में कुछ ना कुछ देते हैं। इन बाबा ने भी इसका हल निकाल लिया। इन्होंने आश्रम में आने वाले सभी भक्तों से कहा कि मेरे आश्रम में जो ये हैंडपंप लगा है, इसके पानी से सभी मनोकामना पूरी होती हैं। अब धीरे धीरे बाबा के उस आश्रम में भक्तों की संख्या बढ़ती चली गई। भक्त ज़्यादा आने लगे तो गली वालों को भी दिक्कत होने लगी। पूरी गली मोटरसाइकिल, साइकिल लोगों से भर जाती। गली के लोगों को आने जाने में दिक्कत होने लगी। गली में चोरी होने लगी इसी भीड़ के चलते। अब बाबा का जो छोटा सा हैंडपम्प था उसका ये था कि मानो 100 लोगों ने भी पानी पिया, उसमें से अगर 2 का भी काम बन गया तो ये हो गया कि अरे ये तो बाबा के उस पानी पीने की वजह से हुआ है। तो ये सब बाबा के जल की वजह से हुआ है। समय नाम की भी कोई चीज़ होती है। बाबा के भक्तों को ये बात शायद पता ना हो, भूल गए हों बिल्कुल। खैर, लोग आते रहे, बाबा का आशीर्वाद लेते रहे, आश्रम के उस हैंडपम्प से पानी पीते रहे। तभी भक्तों ने देखा कि बाबा बहुत शांत रहते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते किसी से, और बस मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं।
थोड़े से भोले भाले हैं, तो बस यहीं से लोगों ने उनका नाम रख दिया कि बाबा भोले, भोले बाबा और बाबा भोले, कि थोड़े से भोले हैं इसलिए। अब उन्हें भोले बाबा बुलाने लगे। बाबा की दुकान चल पड़ी। कैसे लोगों ने एक एक आम इंसान को भगवान बना दिया। सूरजपाल सिंह जाटव अब आम इंसान नहीं था, लोगों ने उसे भगवान बना दिया था। भगवान नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा, जो एक केस में जेल काट चुका है। वो केस आज भी चल रहा है। एक यूपी पुलिस का एएसआई, एक रेपिस्ट इंसान जो अब भोले बाबा बन चुका था, सूट बूट वाला बाबा। खैर, भोले बाबा आगरा छोड़कर वापस अपने गांव आ जाते हैं और ये ऐलान करते हैं कि बाबा अब वहीं सभी भक्तों को दर्शन देंगे। गांव में पड़ी ज़मीन पर भोले बाबा अपना शानदार आश्रम बनाते हैं और उस आश्रम में भी 5-6 हैंडपम्प लगवाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और उस हैंडपम्प पे लोगों की भीड़ लगी रहती है पानी पीने के लिए, चाहे प्यास लगी हो या ना लगी हो, बस एक घूंट पानी पीना है ताकि वह सारी परेशानियों से दूर रहें। बाबा ने भक्तों से कहा था कि भगवान से वरदान मिलने के बाद मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, घर बार छोड़ दिया, मोह माया त्याग दी और भगवान की दी हुई शक्तियों से ही मेरे आश्रम का जल आपकी समस्या दूर करेगा। और वैसे भी अपने देश में दुखी परेशान लोगों की कमी नहीं है। लोगों को पता चला कि पानी पीने से सब परेशानी समस्या दूर हो जाती है, तो क्या दिक्कत है, पानी तो वैसे भी पीते हैं, देख लो पी के क्या जाता है, फ्री में ही तो है। और अभी मैंने बताया ना कि 100 लोगों ने पिया और 2 का काम बन गया, तो बस वही बात कि बस इसी बाबा के जल की वजह से ही हुआ ये सब, कि बाबा का जल पिया हैंडपम्प से और बस हमारा काम बन गया। इसी तरीके से बाबा मार्केट में छा गए। अब बाबा के भक्तों में ये बात फैली कि बाबा के चरणों की धूल अगर माथे से लगा ली तो फिर तो बल्ले बल्ले, सब तकलीफ़ें एक बार में ही दूर। अब बाबा जहाँ बैठते, जहाँ से निकल कर जाते, तो भक्त उनके चरणों की धूल माथे से लगाने लगे। अब धीरे धीरे बाबा का दायरा बढ़ रहा था। राजस्थान, बिहार, यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, सभी जगहों से भक्त आने लगे। मार्केट में नए बाबा आए हैं। अब तो बाबा कहीं गाड़ी से भी जाते तो उनकी गाड़ी के टायर के नीचे की धूल भी लोग माथे से लगाने लगे। मतलब ये कि बस बाबा के चरणों की धूल ही है। इसी सब के बीच बाबा का वो रेप वाला केस चल रहा था। फिर वो हाई कोर्ट पहुंचा, उनको बेल मिली, बाबा बेल पर बाहर हैं और आज 2024 है। मैं आज की बात बता रहा हूँ। वो केस अब भी पेंडिंग है, एक यौन शोषण का केस, इन्हीं बाबा का केस। तो खैर, अब बाबा की दुकान चल पड़ी। बाबा ने सोचा अकेले कब तक बैठूं, बीच बीच में कुछ और भी होना चाहिए, जैसे कोई परफॉर्मेंस होता है तो मेन एक्टर सिंगर बाद में आता है, पहले साइड वाले आते हैं। तो इन्होंने अपनी मामी को बिठाना शुरू कर दिया मंच पे, थोड़ा सा ज्ञान वो भी देती। हालांकि इनकी पत्नी भी है, नाम है कटोरी देवी, पर वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती हैं, इसलिए मामी के साथ ज्ञान देने लगे, सत्संग सुनाने लगे। भक्तों का तांता लगने लगा। अब इन्हें निकलना भी था गांव से। अब इन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ मुझे भगवान कहेंगे मैं बस वहीं वहीं जाऊँगा सत्संग करने। अब बुलावा पता नहीं, शायद किसी डाक से, मेल से या व्हाट्सएप से या किसी मैसेज से या चिट्ठी से आता था। अब बाबा ऐलान कर देते थे कि अच्छा अगले मंगलवार यहाँ, अगले शनिवार वहाँ, तो बस 2 ही दिन बाबा दर्शन देते थे। वहाँ आगरा में भी वो 2 दिन ही दर्शन देते थे, मंगलवार शनिवार।
फिर वहाँ भी ये भीड़ बढ़ी तो बाबा को आगरा से अपने गांव आना पड़ा। गांव में आश्रम खोला। पर इसी बीच बाबा की वो पहली कुटिया आगरा की, वहाँ हर शनिवार मंगलवार महिलाएं आती। अच्छा, बाबा की महिला भक्तों की तादाद ज़्यादा थी। उस कुटिया में महिलाएं आती, देखती ताला लगा है, तो वो वहाँ उस घर के आसपास की जगह को साफ़ करती अपनी साड़ी के पल्लू से और माथा टेक कर चली जाती। ये बात बाबा को पता चली। उन्होंने कहा ये बात तो गलत है। फिर हर शनिवार मंगलवार को उस कुटिया का ताला खोला जाने लगा कुछ घंटे के लिए, ताकि भक्त आएं, आश्रम में दर्शन करें, हैंडपम्प से पानी पिएं और जाएं। आज भी वहाँ हर शनिवार मंगलवार भक्तों का तांता लगा रहता है। अब बाबा को अपना दायरा फैलाना था, तो उन्होंने कहा कि अब जहाँ भगवान कहेंगे मुझसे सत्संग करने को, वहाँ करूँगा, सिर्फ आश्रम में ही नहीं करूँगा। बाबा ने कहा भगवान की इच्छा है कि मैं हाथरस में सत्संग करूं, और वो पहुंच गए 2 जुलाई को हाथरस सत्संग करने। अब इसकी कहानी क्या थी? तो कहीं भी आप जाते हैं तो आपको पुलिस प्रशासन से परमिशन लेनी पड़ती है। बाबा के भक्त भी बहुत बढ़ गए थे। हाथरस के एक पुलिस स्टेशन में बाबा के मुख्य सेवादार पहुंचते हैं और कहते हैं कि 2 जुलाई को दिन में बाबा का एक सत्संग प्रोग्राम है, आप उसकी परमिशन दे दें हमें। पुलिस पूछती है कितने लोग आएंगे? सेवादार बताता है 80,000। खैर परमिशन मिल जाती है। पुलिस प्रशासन भी 80,000 लोगों को देखते हुए अपनी तैयारियां रखता है। करीब 12:30 बजे बाबा पहुंचते हैं सत्संग वाली जगह पर और सत्संग शुरू करते हैं। और उसके बाद और उससे पहले क्या होता है तो मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। पहले एसडीएम जी की बात, फिर एफआईआर में लिखी बात। एसडीएम साहब ने रिपोर्ट दी डीएम हाथरस को। उन्होंने लिखा है ठीक जो उन्होंने लिखा है रिपोर्ट में अपनी हूबहू वही आपको बताता हूँ मैं। उन्होंने लिखा कि 2 जुलाई को नेशनल हाईवे नंबर 51 पर भोले बाबा का प्रवचन कार्यक्रम था। एसडीएम यानी मैं वहाँ मौजूद था। 2 लाख से ज़्यादा लोगों की भीड़ थी। बाबा प्रवचन देने के लिए पंडाल में पहुँचे। करीब 1:40 पर बाबा प्रवचन देकर पंडाल से बाहर निकल गए। हाईवे नंबर 51 पर अब वो एटा की तरफ जा रहे थे। जिस रास्ते पर भोले बाबा जा रहे थे उस रास्ते पर भक्तों की भीड़ उनके दर्शन करने, उनके चरण छूने और उनके चरणों की धूल अपने माथे पर लगाने के लिए इंतज़ार कर रही थी। बीच रोड पर बने डिवाइडर पर भी बहुत सारे भक्त मौजूद थे। वो भोले बाबा के दर्शन करने के लिए अचानक डिवाइडर से कूद पड़े। ये एसडीएम साहब कह रहे हैं ये सब कि दर्शन करने के लिए अचानक डिवाइडर से कूद पड़े। ये सब एसडीएम साहब ही जो लिखित दिया उन्होंने वो सब सुना रहा हूँ मैं आपको। डिवाइडर से कूद पड़े। भीड़ बाबा तक ना पहुँच पाए, इसके लिए बाबा ने अपनी पर्सनल सिक्योरिटी टीम रखी हुई थी। उनकी सिक्योरिटी और सेवादार डंडा लेके खड़े थे ताकि भीड़ बाबा तक ना पहुंच सके। सेवादार भीड़ को खदेड़ रहे थे और जिस सड़क से बाबा का ये काफ़िला निकला ठीक उसके बराबर में एक खेत था जो कि करीब 3 मीटर नीचा था सड़क से लोग उस खेत में गिरने लगे। उस खेत में पानी और कीचड़ था। सड़क से खेत में ढलान थी। जब लोग गिरे तो भीड़ एक के ऊपर से एक करके निकल गई। जो गिर गया वो दोबारा उठ नहीं पाया। एसडीएम साहब ने लिखित रिपोर्ट है ये उनकी, जो डीएम हाथरस को दी थी उन्होंने, वो थी। अब एफआईआर सुनाता हूँ।
जो कि उसी हाथरस में 10:18 पर लिखवाई गई पहली एफआईआर। इसमें लिखा है, ये हादसे के 8 घंटे बाद ये एफआईआर लिखी गई है। इसमें लिखा है कि 2 जुलाई को सिकंदरा राव के फुलरई गांव के करीब जीटी रोड के पास गुरु साकार विश्वहरि भोले बाबा, उनके मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर की तरफ से थाने को जानकारी मिली। कार्यक्रम में 80,000 लोगों के इकट्ठा होने की बात कही, लेकिन 2 जुलाई को सत्संग कार्यक्रम में 2 लाख से ज़्यादा भक्तों की तादाद हो गई। पुलिस प्रशासन ने 80,000 भक्तों के लिए व्यवस्था कर रखी थी, यही तैयारियां थी। पर भक्तों की संख्या बढ़ने से जीटी रोड पर ट्रैफिक जाम हो गया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब भोले बाबा अपनी गाड़ी से करीब 2 बजे वापस लौट रहे थे, तभी महिला, बुजुर्ग, बच्चे, बूढ़े, लड़का, लड़की, आदमी, औरत, ये सब इनकी गाड़ी के गुजरने के रास्ते से धूल समेटना शुरू कर देते हैं। उनके चरणों की धूल, ये एफआईआर में है सब, उनके चरणों की धूल जीटी रोड के दूसरी तरफ लगभग 3 मीटर गहरे खेत में पानी और कीचड़ था। आयोजन समिति और भोले बाबा के सेवादारों ने हाथों में डंडे लिए हुए थे। डंडों से वो भीड़ को ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश कर रहे थे ताकि भीड़ बाबा के पास ना आए, जिससे भगदड़ मच गई। भगदड़ के बाद बाबा के सिक्योरिटी गार्ड, सेवादार, आयोजनकर्ता सब भाग लिए। किसी ने भी अपने भक्तों की मदद नहीं की। ये एफआईआर में है। जब जो वहाँ पर हुआ था, सब भाग लिए और किसी ने मतलब पलट के भी नहीं देखा कि पीछे क्या हो गया है, इतना भगदड़ है। दिख तो सब रहा था लेकिन कोई रुका नहीं, सब अपनी अपनी गाड़ियाँ लेकर निकल गए। तो जिस बाबा से मिलने के लिए लोग इतनी परेशानी झेल रहे थे, वो बाबा इतना बेशर्म निकला जो एक पल के लिए भी अपनी गाड़ी नहीं रोक सका, और ना ही वो शायद रोकना चाहता था। अपने भक्तों को वहीं मरता हुआ छोड़ गया। लोगों का बनाया हुआ बाबा अगर रुक जाते तो शायद कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। इंसानों का बनाया हुआ भगवान भोले बाबा अपने भक्तों को गाड़ी में से मरता हुआ देखते रहे। भगवान अपने भक्तों को मरता हुआ देख रहा है, ये कैसा भगवान है? और इंसानों का बनाया हुआ ये भगवान 2 जुलाई से लेकर आज तक भागा हुआ है, अभी पकड़ा नहीं गया है। पता नहीं कैसा भगवान है ये, जो कानून से बचता फिर रहा है, जिस पे पहले ही बहुत केस चल रहे हैं, पुलिस से भागा भागा फिर रहा है। हर धर्म के लोगों को अपने धर्म पर विश्वास रखना चाहिए, पर थोड़ा सा दिमाग भी लगाना चाहिए कि अगर बीमार है तो डॉक्टर के पास जाएं, परेशान है तो अपने माँ बाप से या घर के बुज़ुर्गों से सलाह लें, उस परेशानी को दूर करने की सोचें। ऐसे माथे पर मिट्टी लगाने से या पानी पीने से सब ठीक हो जाता तो फिर बात ही क्या थी। जिसको लोगों ने माथे पर बिठाया, सब ने माथे पर बिठाया, जिनके चरणों की धूल को माथे से लगाया, वो शख्स उन्हीं लोगों को मरता हुआ देखता रहा और भाग गया। इसी बात से पता चलता है कि बाबा सब कैसे लोग होते हैं। सबसे ज़्यादा भक्त महिलाएं थीं बाबा की। महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर गई थीं, वो भी मारे गए। कैसे लोग एक मुजरिम को जो जेल काट चुका है, पुलिस में नौकरी करी है, लोग उसे भगवान का दर्जा देते हैं, भगवान मानते हैं, उसे पूजते हैं। और देखना आप, ये बाबा मार्केट से जाएगा तो पक्का एक दूसरा बाबा आएगा, एक नया बाबा फिर से मार्केट में होगा, और हम लोग फिर से किसी आम इंसान को इसी तरह दोबारा भगवान बना देंगे। हम लोग ही तो हैं इन सब के जिम्मेदार। अगर ये पानी पीने से और चरणों की मिट्टी माथे
से लगाने से ही सब ठीक हो जाता तो ये खुद ना कर लेता, शायद सारे केस ख़त्म हो जाते भोले बाबा के। एएसआई से डायरेक्ट यूपी का डीजीपी बन जाता, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। लेकिन नहीं हुआ, ये सब ढोंग था। 100 से ज़्यादा लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? अकेले बाबा जी को तो नहीं ठहरा सकते, प्रशासन को भी तैयारियां करनी चाहिए थी अपनी अच्छी तरह से। अगर 80,000 लोगों की ही भीड़ होती और 80,000 लोगों की ही भीड़ में भगदड़ मच गई होती तो क्या पुलिस के पास कोई तैयारियां थीं? नहीं। अस्पताल में बस एक डॉक्टर था। अगर 80,000 भीड़ में भी कोई दिक्कत हो जाती तो क्या एक डॉक्टर कुछ संभाल लेता? खैर, जब ऐसे बाबाओं के दरबार में बड़े बड़े लोग अपना सिर झुकाते हैं तो आम लोग क्यों ना जाएं? आम लोग तो यही सोचते हैं कि इतने बड़े बड़े लोग आते हैं तो शायद बाबा जी में कुछ तो बात होगी, कुछ तो शक्तियां हैं। हम लोग भी जिम्मेदार हैं जो ऐसे बाबाओं के झांसे में आते हैं। बाबा है, मोह माया से दूर है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। आप जितने ही बाबाओं को देख लो, ये लखपति करोड़पति तो बहुत छोटी बात है। अरबपति अरबोपति हैं सारे बाबा हमारे देश के। ऐसे ही बड़े बड़े बाबा तो आज भी जेल में हैं और सब अरबोपति हैं। खैर, इंसानों का बनाया हुआ भगवान अभी तक फरार है। भगवान नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल सिंह जाटव। तो ये थी आज की पूरी कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे इस सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी नई नई कहानी आपके लिए लाता रहूं। तो मिलते हैं अगली किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना और सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी चैनल का ख्याल रखना।